Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, what are the growing condition required for the main staple food crop of India? Mention the main growing region. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंडिया का जो स्टेपल फूड क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए कैसी कंडीशंस की ज़रूरत होती है, आपको वो कंडीशन बतानी है और साथ ही साथ उस स्टेपल क्रॉप को ग्रो करने वाले रीजन्स के नाम भी बताने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टेपल फूड क्रॉप कौन कौन सी हैं इंडिया में। स्टेपल फूड क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो हम लोग अपनी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मेनली ग्रो करते हैं। ठीक है, राइस की बात करें तो राइस हरियाणा और पंजाब में तो एक कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन उड़ीसा में उसको एक स्टेपल फूड समझा जाता है क्योंकि लोग अपनी डेली फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए राइस पे डिपेंड करते हैं। अगर हम इंडिया की मेजर स्टेपल फूड क्रॉप की बात करें तो द मेजर स्टेपल फूड इन इंडिया आर व्हीट गेहूँ, राइस चावल, मेज़ यानी कि मक्का, पोटैटो आलू एंड पल्सेस दालें। ये कुछ मेजर स्टेपल फूड क्रॉप है इंडिया की। द स्टेपल फूड क्रॉप दैट द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस कंज्यूम्स इज राइस। अब इतनी सारी स्टेपल फूड क्रॉप मैंने आपको बता दी, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो लोगों के द्वारा कंज्यूम की जाती है वो कौन सी फूड है, वो है फूड क्रॉप है, वो है राइस। सबसे ज़्यादा इंडियंस राइस खाते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें कि राइस को ग्रो करने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए, तो ग्रोइंग कंडीशन फॉर द राइस, राइस को ग्रो करने की कंडीशन देखिए, पहला है हाई टेम्परेचर। चावल आपने देखा होगा एक मॉनसून क्रॉप है, यानी कि ये एक तरीके की खरीफ क्रॉप है, बिकॉज इसको ग्रो करने के लिए ना गर्म इन्वायरमेंट चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, अबव 25 डिग्री सेल्सियस। और वहीं वीट को ग्रो करने के लिए एक ठंडा टेम्परेचर चाहिए, ठंडा यानी कि लो टेम्परेचर चाहिए, बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। अब क्योंकि चावल एक खरीफ क्रॉप है तो पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है, दैट्स वाई हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। इसको एक तो ह्यूमिडिटी वाला इन्वायरमेंट चाहिए और साथ ही साथ जो बारिश चाहिए वो कितनी चाहिए, एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। अब अगर हम बात करें कि इस मेन स्टेपल फूड क्रॉप यानी कि राइस को ग्रो करने वाले रीजन कौन कौन से हैं, एरिया कौन कौन से हैं, तो देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स में राइस को ग्रो किया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में यानी कि वही असम और सेवन सिस्टर वाला एरिया, कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के पास के जो इलाके होते हैं जैसे उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चावल ग्रो किया जाता है। और डेल्टिक प्लेन एंड रिवर वैली, जो नदी घाटी वाला इलाका होता है ना, जैसे कि यूपी का कुछ एरिया हो गया जहाँ पे हिमालयन रिवर आके ख़त्म होती हैं, मतलब हिमालयन रिवर जहाँ पर आके प्लेन एरिया में एंटर करती हैं, वो पूरा रिवर वैली के एरिया में हम देखते हैं कि चावल बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। और डेल्टिक प्लेन्स में यानी कि वेस्ट बंगाल का जो डेल्टिक रीजन है, सुंदरबन डेल्टा वाला एरिया जहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, वहाँ पर भी राइस ग्रो किया जाता है। तो ये मेजर रीजन थे राइस ग्रो करने के, और ये कुछ मेन कंडीशन थी राइस को ग्रो करने की। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।